नमस्कार, राम राम। हामिद अंसारी जी को तो आप जानते ही हैं, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। हामिद अंसारी जी बीच बीच में जो है चुटकुले सुनाते रहते हैं, फुलझड़ियाँ वगैरह जो होती है ना, जिससे कि उनकी उस लीगी मानसिकता का पता चलता है। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि गजनी और लोधी ये सब जितने भी थे, ये लोग बाहर से आए हुए लुटेरे नहीं थे, बल्कि भारत के लुटेरे थे। ये एक ऐसा उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिस पर जो है बड़े-बड़े विद्वान लोग अब बैठ कर के रिसर्च करेंगे। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि गजनी एक समय में जब भारत में बादशाहत चलती थी, यानी जब इनका पूरा शासन था, कहने के हिसाब से इनके प्रिय शासकों का, सुल्तानों का, बादशाहों का, तब ईरान में भी बादशाहत थी और भारत और ईरान के संबंध बहुत अच्छे थे। इन्होंने कहा कि लड़ाई कहाँ होती थी? लड़ाई होती थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में होती थी लड़ाई और लुटेरे सब भी थे वहीं पर, यानी कि लुटेरे जो थे, जिनको हम लुटेरे कहते हैं। और इन्होंने ये कहा कि ये सब पॉलिटिसाइज किया गया है, लुटेरे उटेरे जैसे कुछ नहीं थे, लूटपाट ऐसी कोई बात होती नहीं थी, पॉलिटिसाइज कर दिया गया है उसको। अगर थे भी लुटेरे तो भारत के लुटेरे थे ये सब, क्योंकि भारत और ईरान जो है एक समान उस पर थे, और अफगानिस्तान में ये लुटेरे थे और अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि 1947 से पहले तो भारत देश ही नहीं था। भारत को देश मानने के लिए ये तैयार ही नहीं होते हैं। अफगानिस्तान को ये भारत का हिस्सा कैसे कह रहे हैं? अफगानिस्तान के बारे में आज ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में होता था, अफगानिस्तान भारत का मतलब हिस्सा था। और इनका जो नया मत है, जो इनके समान धर्मा जो लोग हैं, अन्य प्रतिपादित करने वाले वामपंथी इतिहासकार और तमाम ऐसे लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं, भारत तो कभी देश था ही नहीं, अलग अलग समूहों में बटा हुआ था, इस देश की कोई परिकल्पना नहीं थी, कोई कहीं कहीं लिखा नहीं है कि भारत एक देश था। अब इस पर जो है लंबी लंबी बहसें हो चुकी हैं कई जगहों पर, टीवी चैनल्स पर भी आपने बहुत बार देखा होगा, न्यूज चैनल्स पर कई बार देखा होगा। तब जो है भारत देश नहीं था, लेकिन गजनी चूंकि भारतीय लुटेरा था, विदेश से नहीं आया था, इसलिए भारत देश था, और तब अफगानिस्तान तक उसकी सीमाएं खिंची हुई थी। हामिद अंसारी जी जब विदा हो रहे थे राज्यसभा से, तब आपको शायद ध्यान होगा, नरेंद्र मोदी ने उन्हें विदाई समारोह में उनके लिए जो बातें कही थी, जिनको याद न हो मैं उन्हें याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा था कि आप रहे वहां पर, जिन क्षेत्रों में, वहीं पर आपका अधिक समय बीता, तो उसी तरह की विचारधारा में जो है आपका मन रमा रहा, वही चीजें, वही बातें, वही माहौल, वही परिवेश। तो वो घुटन तो होती होगी यहाँ पर काम करते हुए, लेकिन अब आप जो है यहाँ से मुक्ति पा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं, तो अब आप अपने मन का कर पाएंगे, जो आपके मन के भीतर है, जो यहाँ रहते हुए नहीं कर पा रहे थे, वो कर पाएंगे। ये मोदी जी ने आज से बरसों पहले कहा था, चुटकियां लेते हुए कहा था, और यही वो व्यक्ति जो है वो कर रहे हैं यहाँ आए दिन। आपने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, जिसमें कि उनकी जो है जिहादी मानसिकता सामने आती है निकल करके। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये सभी व्यक्ति जो हैं भारत में इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे रहे, दुर्भाग्य से कभी ईरान में एम्बेसडर थे, और तब जो है इन्होंने एक बड़ा ही महान कार्य किया था कि भारत के जितने रॉ के अधिकारी थे और जितने भी लोग थे वहां पर काम करने वाले, उन सब के पता ठिकाने जो हैं वहां पर लोगों को बता दिया था, उनकी सरकार को। और सैकड़ों लोग जो है इनकी निशानदेही पर, भारत के जो खुफिया तंत्र के लोग थे, उन सबको मार डाला गया था। इन्होंने ये बहुत इतना बड़ा कार्य किया था अपनी जमात के लिए, अपनी जो है उनके प्रति कृतज्ञता सिद्ध करने के लिए, कि जिसकी जो है मिसाल नहीं मिलती। और बाद के ब्यूरोक्रेट्स ने और तमाम लोगों ने ये किताबें लिख लिख करके इनके चरित्र का पर्दाफाश किया। आज तक है जनाब एक शब्द उस पर सफाई नहीं दे सके हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं। ये बात बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग जानते हैं, इस पर लंबी लंबी चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस स्तर की दगाबाजी देश के साथ करने वाला व्यक्ति सम्मानित भी है, सम्मानित भी हुआ, एक समय में उपराष्ट्रपति तक बन गया,
और फिर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर भेदभाव होता है, ये होता है, वो होता है। यहाँ तो मतलब एक तरह से खुला खेल है कि सबको मौके दिए जाते हैं, जिसको जो मन में आए वो करो, जो मन में आए वो कहो। तब ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर रहते हुए अपने ये कारनामे करके जाते हैं, और बाद में हम पढ़ते हैं, बाद में हम सुनते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया था। ये बहुत लंबे समय से ये सिलसिला जो है चलता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह से घुसपैठ करें, किसी तरह से घुसें, किसी तरह से काम बिगाड़ें। ये बहुत मतलब सुनियोजित तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। इससे मुक्ति नहीं मिली है, मुक्ति मिल भी नहीं सकती, क्योंकि भारत में इनकी लॉबी, इनका तंत्र बहुत मजबूत है। जगह जगह पर हैं, ये विराजित हैं, एकेडमिया से लेकर के तमाम क्षेत्रों में, तमाम स्थलों पर ये बने हुए हैं, मुखौटे लगा लगा करके ये बैठे हुए हैं। और इनके मुखौटों की पहचान कई बार जो है हो नहीं पाती है। लोग धोखे में आ जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है कि असली चेहरा क्या है। लेकिन असली चेहरा तब पता चलता है जब ये काम करने लगते हैं, किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, तब ये जड़ें खोदना शुरू करते हैं जो कि इन्होंने किया था। और बाद में ये इतिहासकार बन जाते हैं और बाद में बताते हैं कि भारत में जो गजनी और गौरी ये लोग आए थे, ये लोग बाहर से नहीं आए थे, यहीं के लुटेरे थे, यहीं लूटपाट करते थे। जैसे कि यहाँ के दूसरे राजा महाराजाओं के बारे में भी इनका यही आकलन है कि ये भी लूटपाट करते थे। वो बहुत साधारण सी बात है कि वो भी लूटते थे तो हम भी लूटते हैं। मंदिर तो हिंदू राजा भी तोड़ते थे इनके हिसाब से, तो उन्होंने भी तोड़ दिए, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। यही इनका पूरा जो है नैरेटिव यही रहा है। इसी आधार पर जितने भी बड़े बड़े इनके इतिहासकार रहे, इनके समान धर्मा, समान आइडियोलॉजी को मानने वाले वामपंथी, बड़े बड़े डीएन झा, श्रीमाली और क्या कहते हैं उनको, राम शरण शर्मा जी से लेकर के रोमिला थापर जी से लेकर के तमाम बड़े बड़े हरबंस मुखिया और बड़े बड़े लोग जो रहे, इन सबों ने इतिहास को इसी दृष्टिकोण से लिखा, एकदम बैठ करके जैसे उपन्यास लिखते हैं, एक कल्पनाशील मन जैसे दृश्यों को रचता है, उसी तरह से कल्पनाशील होकर के इन्होंने दृश्य रचे कि अकबर महान थे। महान मतलब कि राहुल सांकृत्यायन जैसे व्यक्ति जो है वो लिखते हैं कि अकबर जो है गांधी, मतलब गांधी के पूर्वज थे। अपने आप को महापंडित भी कहते हैं। उनको जिन लोगों ने महापंडित कहा उसको उन्होंने वैसे धारण कर लिया। अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक है यात्रा वृत्तांत वाली, उसमें लिखा हुआ है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अब बताइए अपने नाम के पीछे महापंडित स्वयं कौन लगाता है। लेकिन महापंडित जी ने उटपटांग व्याख्याएं की अपने हिसाब से। बुद्धिज्म के अतिरिक्त उनको कुछ दिखाई नहीं देता था इस देश में। बौद्ध 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 करते रहे जीवन भर, और फिर जो है इतिहास लिख दिया। उसी तरह से ये लोग हैं। तो ये लोग इतिहास लिखते हैं और अपने हिसाब से उसकी मनमानी व्याख्या करते हैं। जब इतिहास नहीं लिखते हैं तब महत्वपूर्ण पदों पर बैठ करके वर्तमान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या फिर कुछ अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, अनर्गल सिद्धांत देते हैं। और इनकी बातों में बहुत सारे लोग आते हैं, इनके झांसे में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो कहते हैं उसे कोई सुनता नहीं है, उसे बहुत बड़ा वर्ग और समूह सुनता है। बार बार जब हम इतिहास में झूठ को प्रचारित करते हैं और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं, तब बहुत सीधी सी बात है कि जो पीढ़ियां उसे पढ़ती हैं उसे मानने के लिए अभिशप्त हो जाती हैं। वे मानती हैं कि हाँ ठीक है, यही हुआ होगा, यही सत्य था। इसी कारण 3 पीढ़ियां इस देश की बर्बाद हो गई। ये मानती रही कि नहीं नहीं, कभी लुटेरे आए नहीं, आक्रमणकारी कभी थे ही नहीं। वे लोग आए थे यहाँ पर गुलाब रोपने के लिए। गंगा जमनी तहजीब जो है उनके आने से फैली और भारत समृद्ध हो गया सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि यह तो भूखे नंगों का देश था। तो यही सिद्धांत चला है जिसके पैरोकार हैं अपने हामिद अंसारी जी और तमाम उनके जितने भी संगी साथी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।